पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। हम लोग घर एक स्वर्ग है इस विषय पर मनन चिंतन करते आ रहे हैं। आज हम लोग विशेष रूप से नासरत के उस पवित्र परिवार, सभी मसीही परिवारों के लिए एक आदर्श, इस विषय पर मनन चिंतन करेंगे। हम लोग नासरत के उस पवित्र परिवार के विषय में अनेकों बातें सुन चुके हैं, सीख चुके हैं, हम लोग सब जानते हैं। आज हम लोग थोड़ी देर मनन चिंतन करेंगे, ये परिवार हमारे लिए क्या साक्ष्य देता है, हमारे लिए ये परिवार कैसे आदर्श परिवार है। उस परिवार की ओर हम देखेंगे तो 3 व्यक्ति हमें वहां पर नजर आएगा। ईसा मसीह, बालक यीशु और संत जोसेफ और मां मरियम। यहां पर एक सवाल है, वो घर पवित्र परिवार क्यों कहते हैं? उस घर एक स्वर्ग कैसे बन गया? अनेकों लोगों का उत्तर है क्योंकि वहां पर ईसा मसीह है। ईसा मसीह जहां है वहां वो स्वर्ग बनाता है। वो घर स्वर्ग बनने का कारण ईसा मसीह है, ये अनेकों लोगों का धारणा है। वो घर स्वर्ग बनने का पीछे का कारण केवल मसीह नहीं है, मसीह हमारे परिवारों में भी निवास करता है। शायद हम लोग उसको स्वीकार नहीं करते हैं। उस परिवार स्वर्ग का प्रतीक इसलिए बना है, उस घर में निवास करने वाले हर एक व्यक्ति उस योग्य जीवन जिए। स्वर्ग राज्य के योग्य जीवन उस परिवार में रहने वाले तीनों व्यक्ति जब व्यतीत किया, तब वो घर स्वर्ग बन गया। सभी क्रिस्तीय परिवारों के लिए एक उदाहरण वो परिवार बना। यदि हम उन लोगों के जीवन में अगर परख कर देखें, मुझे विशेष रूप से 3 बातें, अनेकों बातें हैं, उसमें मुख्यतः 3 बातों को थोड़ा सा मनन चिंतन करने के लिए मेरे मन में आया। उस परिवार में 3 बातें उभर करके हमें मिलता है। सबसे पहली बात है, उस परिवार ईश केंद्रित एक जीवन जी रहा था। ईश्वर उनका केंद्र बिंदु था। ईश्वर से जुड़ करके वे रहते थे। चाहे ईसा मसीह हो, अपने पिता से जुड़ा हुआ था। पिता की इच्छा पूर्ति होने के लिए वो पिता पर मनन चिंतन करते हुए वो जीने वाला व्यक्ति था। उसी प्रकार संत जोसेफ और संत मां मरियम, ये तीनों व्यक्ति ईश्वर से जुड़ा हुआ व्यक्ति था। बाइबल के अनेकों बातें हमें इसकी ओर इशारा करते हैं। छोटी सी एक उदाहरण लेते हैं, लूकस के सुसमाचार उसके अध्याय 2 के अंदर। लूकस के सुसमाचार अध्याय 2 वाक्य 41 और 42। लूक चैप्टर 2 वर्स 41 एंड 42, वहां पर लिखा है, ईसा के माता पिता प्रति वर्ष पास्का पर्व के लिए यरूशलेम जाया करते थे। प्रति वर्ष वे यरूशलेम मंदिर जाया करते थे पर्व मनाने के लिए। और 42वां वाक्य में लिखा है, जब बालक 12 वर्ष का था तो वे प्रथा के अनुसार पर्व के लिए यरूशलेम गए। देखो, प्रथा के अनुसार, ऐसे एक आदत था उस परिवार का यरूशलेम मंदिर जाने का, वहां जाकर के पर्व मनाने का, प्रार्थना करने का। यहूदियों का एक नियम था। उनको प्रतिवर्ष हर पुरुष को कम से कम 3 बार यरूशलेम जाना पड़ता था। इसका मतलब संत जोसेफ अपने परिवार के साथ प्रतिवर्ष यरूशलेम मंदिर जाया करता था। यदि हम लोग अध्याय 4 वाक्य 16
लूक चैप्टर 4 वर्स 16, वहां पर पढ़ेंगे। वहां लिखा है, ईसा नासरत आए जहां उनका पालन पोषण हुआ था। विश्राम के दिन वह अपने आदत के अनुसार सभागृह गए। ईसा मसीह का आदत, ये ईसा मसीह का 30 साल की उम्र के समय पर उनका पब्लिक लाइफ शुरू हो चुका था। वहां उस समय पर वो अपने गांव नाजरेत पहुंचते हैं जहां उनका पालन पोषण हुआ था। वहां पर वो साबत के दिन है, विश्राम दिन है, वो सभागृह गए करके लिखा है। ईसा मसीह को ये आदत कहां से मिला? अपने माता पिता से मिला। बचपन से माता पिता इस बेटे को लेकर के विश्राम दिवस सभागृह में जाना, वर्ष में कम से कम 3 बार यरूशलेम मंदिर जाना, ये इनका एक आदत बन गया था। इसलिए बच्चे के मन में, हृदय में, ब्लड में वो घुसा हुआ था। इस प्रकार वो पूरे परिवार ईश्वर से जुड़ा हुआ, प्रार्थना भय जीवन जीने वाला एक व्यक्ति था। एक और उदाहरण, मत्ती का सुसमाचार उसके अध्याय 1 वाक्य 18 एवं 19, वहां पर ईसा मसीह के जन्म के विषय में जब लिखा, संत यूसुफ का परिचय कैसे दिया। संत यूसुफ का परिचय वाक्य 19 में ऐसा दिया है, मैथ्यू चैप्टर 2:19, वहां पर लिखा है, उसका पति यूसुफ चुपके से मरियम का परित्याग करने की सोच रहा था क्योंकि वह धर्मी था। देखो, जोसेफ के विषय में पवित्र बाइबल में उनके स्वभाव, वो कैसा व्यक्ति है, क्या करता, क्या किया, ये सब पूरे उनके जीवन, उनका स्वभाव का एक निचोड़ ये एक छोटा सा शब्द के अंदर मत्ती ने लिख दिया। वह एक धर्मी था, ईश्वर के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति, धार्मिकता में जीवन जीने वाला व्यक्ति, वो ईश्वर से जुड़ा हुआ व्यक्ति। संत जोसेफ एक धर्मी, उनके पत्नी इस प्रकार का जीवन फिर जिए और उनका बेटा उसी प्रकार जीने के लिए वो संत जोसेफ ने अपना जीवन का उदाहरण उनके सामने प्रस्तुत किया। धार्मिक जीवन जीने वाला व्यक्ति संत जोसेफ का वर्ष है ये। इस साल संत जोसेफ के विषय में हम लोग बहुत कुछ मनन चिंतन कर सकते हैं, और इस पवित्र परिवार के विषय में मनन चिंतन करते वक्त इस धार्मिकता, इस ईश्वर भक्ति उस पूरे परिवार को उसी भक्ति के अंदर बांध कर रखा। यदि किसी गेम को जीतना है, उदाहरण के लिए अगर फुटबॉल खेल रहा है, फुटबॉल में जितना खिलाड़ी खेलता है, पूरे के पूरे एक विचार, एक लक्ष्य, एक जुड़ होकर के जब तक खेलेंगे नहीं, वो गेम जीत नहीं सकता। उसी प्रकार शैतान के आक्रमण से, परीक्षाओं में यदि परिवार को जीतना है, उसके वश में ना पड़ना, उसे जीत करके स्वर्ग राज्य का जीवन जीना है, तो परिवार को मिलकर के रहना जरूरी है। उसका सबसे उदाहरण, अच्छा उदाहरण नासरत के इस परिवार में मिलेगा। वे मिलकर के मंदिर जाया करता था। हमारा घर यदि हर इतवार के दिन मिलकर के चर्च जाएंगे, प्रार्थना में भाग लेंगे, बलि चढ़ाएंगे, हमारा घर इस पवित्र घराने के समान स्वर्ग बन जाएगा। ये आदर्श परिवार हमारे लिए यही आदर्श दिया है। घर में पति पत्नी बच्चे मिलकर के रहें, एकजुट बन करके रहें, एकजुट होना चाहिए। उनका ये नहीं है एक व्यक्ति चर्च जा रहा है, दूसरा व्यक्ति घर में बैठ रहा है।
एक व्यक्ति प्रार्थना कर रहा है, अन्य व्यक्ति टीवी देख रहा है या यहां वहां दोस्ती लगा कर घूम रहा है। एक व्यक्ति घुटनों में प्रार्थना कर रहे, रो रो करके प्रार्थना कर रहे, दूसरा व्यक्ति नशा कर करके मरते हैं। ये नहीं, परिवार के हर एक व्यक्ति एकजुट होकर के एक लक्ष्य लेकर के जीवन जीने के लिए ये परिवार हमें आह्वान करता है। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा एक धार्मिक जीवन जीने वाला परिवार, धार्मिक जीवन जीने वाला, ईश्वर को महत्व दे करके, ईश्वर उनका परिवार का केंद्र बिंदु बन करके, ईश्वर से जुड़ करके रहने वाला, एक धार्मिक जीवन जीने वाला, एक हृदय एक मन एक तन होकर के जीने वाला एक परिवार, नासरत का परिवार। यदि हमारा परिवार इस प्रकार बनाएंगे, हमारा घर भी स्वर्ग बन जाएगा। दूसरी बात मुझे इस परिवार से तीनों व्यक्ति में जो कॉमन देखने के लिए आया है वो है अनुसरण का एक स्वभाव, ओबीडियंस। चाहे ईसा मसीह को लीजिए, चाहे संत योसेफ को लीजिए, चाहे माता पिता को लीजिए, ये परिवार हमारे लिए आदर्श है अनुसरण में, ओबीडियंस में। एक परिवार को, एक घर को स्वर्ग बनने के लिए ये बहुत ही जरूरी है। संत योसेफ के विषय में हम लोग पढ़ते हैं मत्ती के सुसमाचार में, विशेष रूप से 4 बार संत योसेफ को ईश्वर का दर्शन, स्वर्गदूत द्वारा उन्हें जो दर्शन मिलता है वो हम लोग पढ़ सकते हैं। नींद में ईश्वर उनसे बात करता है, नींद के समय पर, निद्रा के समय पर ईश्वर उनसे बात करता है। तो संत जोसेफ का एक उदाहरण हम अपने जीवन में भी ले सकता है। नींद में था, नींद से उड़ करके तुरंत जो सुना था, नींद में जो सुना था, जो स्वप्न में जो सुना था, उसके अनुसार कार्य करने वाला व्यक्ति। पवित्र बाइबल के अंदर जोसेफ कहीं भी बात नहीं किया, एक भी शब्द उनके मुंह से निकला हुआ करके पवित्र बाइबल में नहीं बताता। कोई सवाल कभी नहीं किया, बल्कि जो कुछ सुना उसके अनुसार कार्य करने वाला व्यक्ति था। सवाल करने वाला नहीं, बल्कि जो सुना है उसको कार्य करने वाला व्यक्ति था, प्रवृत्ति में लेके आने वाला व्यक्ति था। नींद में सुना, लेकिन उस तुरंत उठ करके वो कार्य करता है। ये नहीं सोचते हैं हाँ स्वप्न था, क्योंकि उनका हृदय ईश्वर की ओर खुला हुआ है। ईश्वर के लिए खुला हुआ हृदय वाला व्यक्ति, ईश्वर पर मनन ध्यान करने वाला व्यक्ति, ईश्वर के वचन के अनुसार जीने वाला धार्मिक व्यक्ति, ईश्वर जो कहता है वो करता है। ओबीडियंट व्यक्ति, इतना ओबीडियंट एक व्यक्ति हमें नहीं मिल पाता। संत जोसेफ अपने जीवन के अनेकों ऐसा दुख की घड़ी में भी वो ईश्वर की इच्छा के अनुसार, ईश्वर के वचन के अनुसार वो चले। जब माता मरियम गर्भवती है, संत योसेफ को मालूम नहीं था ये कैसे गर्भवती हुई। अपने कुटुंबिनी एलिजाबेथ के पास जाकर के वापस आए और उनका गर्भवती होने का कुछ चिन्ह उनको प्रकट हुआ। तो वो मन ही मन सोचने लगे, इनको चुपके से त्याग देंगे। यदि हम लोग विधि विवरण ग्रंथ को पढ़ेंगे, विधि विवरण ग्रंथ का अध्याय 20 के अंदर हम लोग अध्याय 22 के अंदर हम लोग पढ़ते हैं इस प्रकार, यदि एक कुंवारी स्त्री गर्भवती होता है, विशेष रूप से जिसका मंगनी हो चुका है, अगर वो इस प्रकार का अपराध में दोषी पाया गया तो उस गांव के युवक लोग उन्हें पत्थर मार करके मार डालते हैं। अर्थात मरियम के लिए मूसा के नियम के अनुसार
उस नाजरत के युवक लोगों द्वारा पत्थर मार करके मार डालना है। इस अवस्था में जोसेफ ने एक निर्णय किया, जो हुआ मुझे नहीं मालूम, यदि मैं इसको किसी को बताऊंगा, प्रकट करूंगा, मरियम की हत्या होना है। सब लोग पत्थर मारेगा, उन्हें मार डालेगा। यह धर्मी होने के कारण वो गलती मेरे ऊपर पड़ रहने दो, ये कह करके वो अपने को मरियम से अलग करना चाहते हैं। वो गलती मरियम का नहीं, मेरे ऊपर होने दो, इसलिए चुपके से। बाद में यदि कोई देखते, देखो इनको मंगनी किया था, जोसेफ के द्वारा गर्भवती हुई, देखो इसके बाद वो छोड़ दिया, जोसेफ के ऊपर वो पूरा अपराध डाल दिया जाएगा। इसलिए चुपके से जोसेफ छोड़ना चाहा। वो पाप अपराध अपने ऊपर लेने के लिए वो तैयार होगी। इफिसियों का पत्र पिछले क्लास में हम लोगों ने मनन चिंतन किया। घर का मुखिया, जिस प्रकार ईसा मसीह कलीसिया का शीर्ष है, उसी प्रकार पति घर का मुखिया है। जिस प्रकार ईसा मसीह ने कलीसिया को प्यार किया, उसी प्रकार पति को, अपने परिवार को, अपने पत्नी को प्यार करना है। उसी प्रकार का एक प्यार संत योसेफ ने यहां प्रकट किया। स्त्रियों को बचाने वाला, स्त्रियों की सहायता करने वाला, उनको कभी बेइज्जती होने नहीं देने वाला, ऐसे एक व्यक्ति के रूप में जोसेफ यहां हम लोग पाते हैं। इसलिए अनेकों स्त्री, विशेषकर युवतियां, और ऐसे ऐसे अवस्था में संत जोसेफ की सहायता मांग करके प्रार्थना करते हैं। और साथ ही साथ आदिम कलीसिया से जितने भी गर्भवती स्त्री हैं, उनके गर्भस्थ बच्चे का मध्यस्थ के रूप में, रक्षक के रूप में संत जोसेफ से प्रार्थना करने की एक आदत है। गर्भवती महिलाएं अपने गर्भ के बच्चे के ऊपर हाथ रख करके प्रार्थना करते हैं, संत जोसेफ से विनती करते हैं। जिस प्रकार गर्भस्थ ईसा मसीह को वो जैसे पालन पोषण किया, उसको बचा करके रखा, उसी प्रकार हर गर्भस्थ बच्चे की रक्षा के लिए संत जोसेफ से प्रार्थना की जाती है। तो यहां पर हम लोग देखते हैं संत जोसेफ का वो स्वभाव, स्त्रियों को, पत्नियों को किस प्रकार इज्जत देना है, ये, और आदर सम्मान के साथ उनको जीने का जो हक है वो मिल जाए, इसके लिए कार्य करने वाला, जो स्वप्न में सुना या देखा उस बात के अनुसार चुपके से कार्य करने वाला। स्वर्गदूत गब्रिएल जब आकर के जोसेफ से कहते हैं वो ईश्वर से गर्भवती है, उसको स्वीकार करो, स्वीकार किया, अपने यहां लेके आया, पत्नी के रूप में अपने घर में लेके आए। और मत्ती के सुसमाचार अध्याय 1 वाक्य 25 में हम लोग देखते हैं ईसा मसीह के जन्म पर ईसा मसीह को ईसा नाम जो देने वाला व्यक्ति संत योसेफ है। ईसा मसीह को अपने गोदी में लेकर के उनको नामकरण किया, नाम डाला, ये ईसा रहेगा। ये महान सौभाग्य है। इस प्रकार ईश्वर की इच्छा के अनुसार कार्य करने वाला। इसके बाद हेरोद बच्चों को मारना शुरू किया। स्वप्न में जोसेफ को बताया गया, तुरंत बालक यीशु को, मां मरियम को उठा करके मिस्र देश की ओर भागते हैं। वो भी बहुत कठिनाई का समय था, बालक यीशु को और वो मां को लेकर के मिस्र देश की ओर जाना।
इस प्रकार आज्ञाकारी व्यक्ति के रूप में हमें जोसेफ मिलते हैं। जब नाम लिखवाने का समय आया तब पूर्ण गर्भवती है पत्नी, क्योंकि राजा का आदेश है, उसको भी मानना है। केवल ईश्वर की आज्ञा पर चलने वाला नहीं, बल्कि देश की आज्ञा, देश के नियम, राजा का आज्ञा को भी मानने वाला व्यक्ति था संत योसेफ। इसलिए गर्भवती पत्नी को लेकर के वो बेथलेहम गई। हमें सीखना है साहब, मां मरियम में भी यही आज्ञाकारी था। लूकस के सुसमाचार अध्याय 1 वाक्य 38, लूक चैप्टर 1 वर्स 38, देख मैं प्रभु की दासी हूं कहकर अपने जीवन प्रभु की उस नियम को, उस इच्छा को पूरा करने के लिए अपने पूर्ण जीवन को अर्पित करने वाली। कुंवारी गर्भवती होना खतरनाक है, जीवन जा सकता है, पर भी ईश्वर के वचन में विश्वास करते हुए अपने जीवन को अर्पित करना, यही तो मां मरियम में हम लोग देखते हैं। इसके बाद संत ईसा मसीह में भी हम लोग यही देखते हैं, पिता की इच्छा के लिए अर्पित किया हुआ, पिता की इच्छा पूर्ति हो यह प्रार्थना करने वाला। दुख कष्ट, गत्समनी का प्राण पीड़ा सबसे दुखदायक प्राण पीड़ा, क्योंकि उनका पसीना रक्त की बूंदों जैसे जमीन पर गिर रहे थे, अर्थात इतना अधिक हृदय व्याकुल था। उस व्याकुलता में भी ईसा मसीह ने प्रार्थना किया, अब्बा पिता तेरे लिए सब कुछ संभव है, ये प्याला मुझसे हटा ले। तेरे लिए सब कुछ संभव है, ये प्याला मुझसे हटा ले। आगे जोड़ता है, पर भी मेरी नहीं तेरी ही इच्छा पूरी हो। इतना दुख कष्ट के समय पर भी अपने पिता की इच्छा के लिए समर्पित करने वाला बालक, क्योंकि उन्होंने बचपन से देखा माता पिता ईश्वर के लिए कितना समर्पित है, कितना आज्ञाकारिता में जीने वाले हैं। वो तीनों परिवार इस प्रकार, पिता पुत्र और मां, तीनों एक प्रकार आज्ञाकारिता का जीवन जीने वाले। और तीसरा गुण जो मुझे उस परिवार में जो मिला है वो है विनम्रता का। पिछले क्लास में इसके विषय में भी मैं थोड़ा सा बताया था। घर स्वर्ग बनने के लिए विनम्र स्वभाव की जरूरत है। ईसा मसीह का वो विनम्रता, संत जोसेफ की विनम्रता, हम लोग देखते हैं बिल्कुल बात ना करने वाला, चुपचाप कर्म करने वाला व्यक्ति, वो विनम्रता को दर्शाते। माता मरियम कहती है, देख मैं प्रभु की दासी, विनम्रता को दिखाते हैं। ईसा मसीह ईश्वर थे, ईश्वर का बराबरी कर सकता था, लेकिन वह एक अपने को शून्य बनाया, गरीब परिवार में जन्म लेना, अपमान निंदा सहन, अपने शत्रुओं को भी क्षमा करते हुए उनके लिए प्रार्थना करना, उनको भी बचाने के लिए क्रूस पर मरना। इस प्रकार अपने विनम्रता को प्रकट करने वाला ईसा मसीह, ये विनम्रता घर को स्वर्ग बनाता है। विनम्रता का दूसरा अर्थ है अपने को छोटा मानकर अपने सामने जो व्यक्ति है उनको ज्यादा महत्व देना, अपने जीवन साथी को ज्यादा प्यार करना, महत्व देना, अपने परिवार के अन्य लोगों के लिए जीवन जीना। मेरी खुशी नहीं, मैं खुशी तब उनमें ढूंढूंगा, मैं दूसरों को जब खुशियां दूंगा उसमें मुझे खुशी मिले। ये सही खुशी यही है, अन्य लोगों को जो खुशी देकर हम स्वयं खुश होना। हमारी खुशी अन्य लोगों की खुशी पर होना चाहिए। अन्य लोगों को हमने क्या दिया, कितना आदर सम्मान दिया, यही देख करके इस पर निर्भर होना चाहिए हमारी खुशी। तो ये पवित्र परिवार में हम लोग इस प्रकार का अनेकों उदाहरण ले सकते हैं। मैंने केवल 3 बातों को इसलिए उठाया, ये 3 बातें तीनों में हैं, संत योसेफ में, माता मरियम में, ईसा मसीह में। यदि घर का पिता
संत जोसेफ जैसे बन जाए, यदि घर का माता मरियम जैसे बन जाए, यदि घर में जितने बच्चे हैं वो प्रभु ईसा मसीह जैसे बन जाए, हमारा घर स्वर्ग बन गया। हमारा घर स्वर्ग बन गया। माता पिता के अधीन रहने वाला बच्चा। हम लोग लूकस के सुसमाचार उसके अध्याय 2 वाक्य 51 और 52 में, लूक चैप्टर 2 51 52, ईसा अपने माता पिताओं के साथ नाजरेत गए और उनके अधीन रहे। बहुत ही सुंदर वचन लिखा हुआ है। ईसा मसीह माता पिता के अधीन रहे। वो ईश्वर है, ईश्वर का पुत्र है। फिर भी संत जोसेफ और माता मरियम उनके अधीन रहे, उनकी सेवा शुश्रूषा की, उनके साथ काम की। इस प्रकार का जीवन जीते हैं। और वाक्य 52 में लिखा है, इस प्रकार ईसा मसीह का बुद्धि और शरीर विकसित होता गया। वो ईश्वर तथा मनुष्यों के अनुग्रह में बढ़ते गए। केवल ईश्वर के अनुग्रह नहीं, मनुष्यों के अनुग्रह की जरूरत है। एक व्यक्ति को अपने माता पिता का अनुग्रह में संतान बढ़ना चाहिए। अपने माता पिता का आदर सम्मान करते हुए, उनके इच्छा के अनुसार जीवन जीते हुए, उनके अधीन रह करके जीवन जीते हुए घर को बच्चे स्वर्ग बनाना है। माता पिता उनका जीवन बच्चों के लिए उदाहरण बनना चाहिए। पिता घर का मुखिया है। जिस प्रकार संत जोसेफ ने जीवन जिया, चुपचाप चलता रहना, परिवार मिलकर के प्रार्थना करना, चर्च जाना, यह पिता का कर्तव्य है। यदि एक घर का एक पिता ठीक हो जाए, घर ठीक हो सकता है। यदि हम लोग पुराना विधान के अंदर देखेंगे, नूह के विषय में, उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 6 और अध्याय 7, जेनेसिस चैप्टर 6 चैप्टर 7, नूह के विषय में अच्छा बातें लिखा हुआ है। 6, 9 एंड 22 वहां पर लिखा हुआ है, नूह उस समय के सब मनुष्यों में सदाचारी व्यक्ति था। ईश्वर के सब बातों को मानकर उसके इच्छा के अनुसार चलने वाला व्यक्ति था। ईश्वर ने जो कुछ नूह से कहा वो सब कुछ उसने किया। चैप्टर 7 वर्स 5 में भी यही लिखा हुआ है, नूह ने वो सब किया जिसका आदेश ईश्वर ने दिया। और आखिर में जाकर के हम लोग पढ़ते हैं वाक्य 14, वहां पर जाकर के हम लोग पढ़ते हैं, जब नूह इस प्रकार ईश्वर की इच्छा के अनुसार सब कुछ किया तो ईश्वर ने उनके पूरे परिवार को बचाया। वाक्य 16 में जाकर के हम लोग पढ़ते हैं, जब परिवार पूरा पोत पर प्रवेश किया तो ईश्वर ने उनका दरवाजा बाहर से बंद किया। ईश्वर उस पोत का दरवाजा बाहर से बंद किया का मतलब है ईश्वर अभी उस घर का रखवाला है। कब बाहर निकलना है, कौन अंदर जाना, कौन बाहर जाना, यह सब निर्णय करेगा बाहर से बंद करके वहां रहने वाला व्यक्ति। यदि नूह के समान सदाचारी ईश्वर के नियम के अनुसार यदि घर का मुखिया चलना शुरू करोगे, ईश्वर स्वयं उसका घरों का रखवाला बनेंगे। घर स्वर्ग बन जाएगा। जब नूह सदाचारी बना, ईश्वर की आज्ञा के अनुसार चला, उनका पत्नी उनके पीछे पीछे उसी प्रकार चला। उनके 3 बेटों ने और उनके 3 बहुओं ने उसी प्रकार जीवन जिया। एक पिता सदाचारी बना, पूरे घर को बचाया, 8 लोग बच गया।
हमें भी यही निर्णय करना है। अयूब का एक और उदाहरण हम ले सकते हैं। अयूब उस जमाने का सबसे धनी व्यक्ति और ईश्वर का प्रिय व्यक्ति था। अयूब क्या करता था, उनके बेटे हर रोज त्योहार मनाते थे, खाना पीना और उनके परिवार के अन्य भाई बहनों के साथ खान पान करते थे। और अयूब के मन में था, इन लोग ऐसा खान पान कर करके कहीं पाप ना किया हो, इसलिए अयूब सुबह सुबह उड़ करके अपने बेटों के लिए, अपने बच्चों के लिए बलि अर्पित करता था। अर्थात घर का एक व्यक्ति, एक मुखिया, एक पिता यदि रोज चर्च जाकर के मिस्सा बलिदान में भाग लेंगे, आप अयूब के समान अपने घर के चारों तरफ बाड़ा बांध करके सुरक्षा ले सकता है। अयूब का ग्रंथ अध्याय 1:10, जॉब चैप्टर 1:10 में हम लोगों ने यही देखा। इस प्रकार रोज बलि अर्पित करने वाले घर के चारों तरफ बाड़ा बांध करके सुरक्षा होगा, स्वर्गीय सेना का बाड़ा होगा। जिस प्रकार सक्रिय से 2:9 में लिखा है, आग का दीवार का बाड़ा बन जाएगा। रोज चर्च जाकर के मिस्सा बलिदान में भाग लेने का निर्णय कीजिए। यह दायित्व पिता को उठाना है। यदि आप स्वयं नहीं जा सकता है, घर में जो जा सकता है उनको जगाइए, भेजिए, तब वो घर स्वर्ग बन सकता है। छोटे बच्चों को जब चर्च लेकर जाना शुरू करेंगे, प्रभु की कृपा, अनुग्रह, आशीष उस घर में बरसना शुरू करेगा। वो घर ईश्वर द्वारा सुरक्षित घर होगा। घर में रहने वाले सुरक्षित रह पाएगा। एक और उदाहरण हम लोग ले सकते हैं। एक महिला के विषय में, एक वेश्या के विषय में जोशुआ का ग्रंथ अध्याय 6 के अंदर लिखा है। उनका नाम है राहाब। राहाब नाम का एक वेश्या रहती थी, लेकिन ईश्वर के नियम का पूर्ति, ईश्वर की इच्छा के पूर्ति करने के लिए जो कार्य होना था, उसमें वो वेश्या एक मददगार बने। एक थोड़ा सा मदद, गुप्तचरों को जो लोग हैं आए थे, उनको उन्होंने बचाया था, उनके कार्य में उनकी मदद किया। ईश्वर के कार्य में जो मदद करने वाले व्यक्ति, प्रभु के कार्य करने वाले व्यक्ति, करने वालों की सहायता करने वाले व्यक्ति, प्रभु के कार्य में हो सकता है मैं थोड़ा सा मदद की जरूरत है। राहाब ने बहुत बड़ा कार्य नहीं किया। ये जो गुप्तचर उधर पहुंचे थे, उनको दुश्मन के हाथों पकड़ने नहीं दिया, उनको थोड़ा छिपाया और चोरी चोरी उनको घर से निकाला। बस इतना एक छोटा सा कार्य किया, उसके द्वारा राहाब के घराने बच गया। यरीको के शहर पूरा जब नष्ट हुआ, यरीको के दीवार गिराया गया, सब लोगों को मार डाला गया, लेकिन इस राहाब वेश्या स्त्री थी, उन्हें और उनके परिवार को बचाया। प्रभु के कार्य में थोड़ा सा मदद, प्रभु के कार्य में थोड़ा इच्छा, क्योंकि वो जानते थे ईश्वर के लोग हैं, लोग इज़राइली लोग ईश्वर द्वारा चुने हुए लोग हैं। उन चुने हुए लोगों का कार्य के लिए उन्होंने थोड़ा सा जो मदद किया, उसके द्वारा उनके घराने को बचाया। हमें भी यही करना है। हमारा परिवार प्रभु के कार्य में थोड़ा मदद करने वाला व्यक्ति हो, प्रभु के कार्य को आगे बढ़ाने वाला व्यक्ति हो, उसमें रुकावट डालने वाला नहीं, द्वार खोल करके देने वाला, सहायता करने वाला व्यक्ति हो। हमारा घर बच जाएगा, स्वर्ग बन जाएगा। हमें एक निर्णय करना है। संत जोसेफ के विषय में बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। संत जोसेफ का जीवन
हमें अपने जीवन का एक उदाहरण बनाना चाहिए। बाइबल के अंदर बहुत कम लिखा हुआ है, लेकिन हम लोग कई चीजें उसी के द्वारा पढ़ सकता है। जोसेफ क्यों मौन रहता था? गूंगा नहीं था। मौन रहने का मतलब है वो निरंतर ईश्वर पर मनन ध्यान करने वाला व्यक्ति था। जिनका नाम उनके होठों पर सदा लेता है वो अन्य आलतू फालतू बातें नहीं करते रहेगा। वो उनका हृदय ईश्वर की ओर उठा हुआ था, इसलिए वो चुपचाप रहते थे, मौन रहते थे, क्योंकि उनका हृदय निरंतर प्रभु का स्तुतिगान कर रहा है। कितना सुंदर व्यक्ति! उसी प्रकार हमारे परिवार को भी एक प्रार्थना का घर बना सकता है, शांति का माहौल बनाना है। लड़ाई झगड़ा, दोषारोपण, गाली गलौज, आलतू फालतू बातें और नशा, ये सब हमारे घर से हमें दूर फेंकना है। जोसेफ का उस मौन जीवन, अर्थात ईश्वर का नाम जपते हुए जीवन जीना, हमें अपने जीवन में इसको उतारना है। जो व्यक्ति ईश्वर की ओर अपना हृदय को खोलता है, उस हृदय में अन्य बातें नहीं आएगा, क्योंकि उनका दरवाजा ईश्वर की ओर खुला हुआ है, स्वर्ग की ओर खुला हुआ है। केवल स्वर्गदूत, ईश्वर का वचन उस हृदय में आएगा। हमारा हृदय भी प्रभु की ओर उठाना है। पवित्र मिसा के दौरान कई बार यही बोलते हैं, अपना हृदय को प्रभु की ओर उठाइए, खोलिए, बोलता है, अन्य चीजें तब निकल जाएगा, प्रभु वास करेगा। एक सुंदर सा फोटो मैंने देखा है, उसके अंदर बालक यीशु एक लाटन जला करके ऐसा पकड़ा हुआ है, अर्थात रात्रि के समय पर संत जोसेफ जो बढ़ई है वो कुछ ऐसा बढ़ई का काम, कारपेंटर का काम कर रहा है, लकड़ी का काम कर रहा है। वहां रोशनी नहीं, उस समय पर बिजली का समय नहीं। तब बालक यीशु एक लाटन जला करके बैठा हुआ है और ईसा मसीह का, उस बालक यीशु का चेहरा इस लाटन के बत्ती में एकदम चमक रहा है। जोसेफ को उतना हम लोग नहीं देख सकता, लेकिन है उधर काम करता हुआ। ये लाटन पकड़ने वाला ईसा मसीह का वो रोशनी जोसेफ को मदद दे रहा है काम करने के लिए। मुझे बहुत सुंदर लगा है। जिस कलाकार ने भी कितना दिमाग लगाया होगा, एक छोटा सा वो पिक्चर बहुत बड़ा एक संदेश हमें देता है। हमारा परिवार भी इस प्रकार संसार के ज्योति मसीह से रोशन करना चाहिए। मसीह से रोशनी लेकर के, ज्योति लेकर के जीने वाला परिवार बनना है। हमारा कार्य उस मसीह के, उस ज्योति के किरणों के अंदर, किरणों में रह करके करना चाहिए। अंधकार को मिटाने वाला किरणें वहां से, उस ज्योति वहां से निकलता है। अर्थात अंधकार यदि शैतान का रूप है, उसको मिटाने के लिए मसीह संसार में ज्योति बन करके आए। जिससे संत जोसेफ मसीह रूपी उस किरण से ही ज्योतिर्मय हुआ। उस मसीह से किरण लेकर, ज्योति लेकर के कार्य किया, जीवन जिया। हमें भी वो उतारना चाहिए। जैसे मैंने कहा है, गर्भस्थ बच्चों का मध्यस्थ भी है संत जोसेफ। जितने भी गर्भस्थ लोग हैं, प्रतिदिन संत जोसेफ से प्रार्थना करना, अपने गर्भस्थ बच्चे पर संत जोसेफ के सहायता, प्रार्थना का मदद मांगना। गर्भस्थ बच्चे ईसा मसीह के समान हमारे गर्भ में बड़े कर करके प्रार्थना करना। जिस प्रकार मसीह को मां मरियम और जोसेफ ने सुरक्षा प्रदान किया, 9 महीनों तक उस गर्भ में वो बढ़ता गया, उसी प्रकार हमारे गर्भस्थ बच्चे भी बढ़े,
इसके लिए प्रार्थना करना। निसंतान लोग विशेष रूप से प्रार्थना कीजिए। संत योसेफ और मां मरियम हमारी मदद करेंगे। तो ये घर, पवित्र घराना, नासरत के पवित्र घराना हमारे लिए एक बहुत सुंदर आदर्श है। विशेष रूप से हम लोग आज ये 3 बातें जो मनन चिंतन किया, वो तीनों बात ईश्वर भक्ति, हमारा क्राइस्ट सेंटर्ड घर होना चाहिए। क्रिस्त हमारा घर का मुखिया बनना है। ईश्वर के साथ जुड़कर के रहने वाला परिवार, ईश्वर भक्ति में देने वाला, प्रतिदिन मिस्सा बलिदान में जाने वाला, मिलकर के प्रार्थना, पारिवारिक प्रार्थना, इतवार का चर्च जाने वाला बनना है। इसके बाद ओबेडियंट, चाहे पति हो या पत्नी हो या बच्चे हो, ओबीडियंट बने, ईश्वर के नियम के अनुसार, परिवार के नियम के अनुसार, देश के, कलीसिया के सब नियम के अनुसार रहने वाला बनिए। और तीसरा हम लोगों ने मनन चिंतन किया विनम्रता का। जैसे संत जोसेफ में, मां मरियम में, ईसा मसीह में जो विनम्रता है, हम अपना स्वभाव बनाएंगे। हर एक पुरुष, हर एक पिता संत योसेफ बनने का प्रयत्न करेंगे और हर एक मां मरियम बनने का प्रयत्न करेंगे और हर एक बच्चा ईसा मसीह बनने का प्रयत्न करेंगे। हमारा घर स्वर्ग बन जाएगा। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।